जी, सबसे पहले सर आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम महेश राज है। मैं श्यामनगर से हूँ, यहाँ धर्मशाला से। जी और सर। यहाँ का स्थायी भी निवासी हूँ, जी जी स्थायी भी हूँ। जी। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो प्रदेश में इस वक्त राजनीति का माहौल जो बना हुआ है, जो दल बदल की प्रथा इस वक्त चली हुई है, क्या आप उससे अपने विचार रखते हैं? ये दल बदल जो है, इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया है, ये बहुत गलत है। और जो आदमी बाहर निकाल दिए गए हैं और वो फिर आ गए हैं इलेक्शन में, उनको टिकट दिया है, जनता इनसे भी नाराज है। जी और क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत है, उनको 5 साल करने देना चाहिए था। और जिस कारण थोड़ा लोगों में अवेयरनेस है इसके बारे में। अगर पूछेंगे आप तो जहाँ कम्युनिटी वाइज वोट है धर्मशाला एरिया में, जहाँ गद्दी कम्युनिटी है, जिनको आदिवासी भी बोलते हैं, बनवासी आदिवासी, उनकी संख्या ज़्यादा है। और नंबर 2 पर चौधरी बरादरी है, ओबीसी होते हैं, उनकी बरादरी ज़्यादा है। और गोरखा जरूर, जहाँ जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जहाँ कांटे की टक्कर रहती है हमेशा। पीछे जो कांग्रेस के सुधीर शर्मा जी जीते थे, ये 3000 वोटों से जीते थे। और फिर भी इन्होंने कांग्रेस के नाम पर सीट निकाल ली। अभी बात यह है कि जहाँ फिर इलेक्शन जो है दोबारा हो रहा है, अभी देखते हैं कि कौन। इससे जो है पार्टी बेस पर नहीं, लोगों को समझ आ गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सर धर्मशाला के आप हैं और धर्मशाला में अगर जैसे अब इलेक्शन आए हैं तो क्या आप सरकार से जो है वो मंशा रखते हैं कि क्या धर्मशाला के लिए नए प्रोजेक्ट लेकर जो है सरकार आए, क्योंकि स्मार्ट सिटी है, तो क्या लगता है आपको कि जो पहले की सरकार है उन्होंने जो स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर धर्मशाला में उतारे हैं या नहीं? ऐसा है कि जहाँ पर कोई स्मार्ट प्रोजेक्ट नहीं उतारा इन्होंने पैसा खाने की बात की है। जो पहली सरकार थी, जहाँ उन्होंने 2300 करोड़ रुपया जो था, जहाँ से उठाकर स्मार्ट सिटी का ले गए थे ये लोग, तो इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये ईंटें लगाई हैं, ना रोड क्लियर हुए हैं, ना बनवे सड़क बनी है, ना कुछ भी। डेवलपमेंट तो वैसे की वैसी है। और ये है कि एजुकेशन, ये इन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेकंड राजधानी भी बनाया है, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। यहाँ ट्रैफिक का बड़ा वो है, दिक्कत रहती है लोगों को। और स्मार्ट सिटी में इनको काम ही नहीं करने आ रहे। सर सबसे पहले आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा नाम डी के भरमौरी। वैसे तो मैं भरमौर से संबंध रखता हूँ, लेकिन यहाँ पिछले 7-8 साल से यहीं पे हूँ। जी। तो क्या करते हैं आप? जी, पहले मेरी यहाँ से स्टडी हुई है। फिर स्टडी करते करते मतलब अब काफ़ी उम्र हो गई है। और आज अब टेस्ट वगैरह का वेट करते करते काफ़ी उम्र भी हो गई है, तो अभी तक डटे हुए हैं। अ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, युवा हैं आप, जी जी। और प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल इस वक्त बना हुआ है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? युवा क्या सोचता है उसको लेकर? सबसे पहले तो राजनीति में बात करें तो प्रदेश में ये पहली बार घटित हुआ है। इतिहास के पन्नों पे ये दर्ज हुआ है कि ऐसी घटना जो है वो प्रदेश में पहली बार हुई है। और रही युवाओं की बात, तो हम कहना चाहते हैं, जब से चाहे प्रेजेंट सरकार हो या जो पिछली सरकार थी उनके वादे हो, वो वादे तो अच्छे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। और देखा जाए तो पहले टेस्ट की लिस्ट तो निकलती है, लेकिन कोई बीच में पार्टी छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी दिक्कतें, उसकी जो सारी दिक्कतें हैं वो युवाओं को भुगतना पड़ रही है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब ये एक हिमाचल वैसे भी अगर बेरोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब भारत का मेरे ख्याल में से पहला राज्य बन चुका है। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक दल आपसी मतभेद में युवाओं के साथ काफ़ी मतभेद कर रहे हैं। चुनावी समय चला हुआ है, तो पार्टियों से क्या रोजगार के नए अवसर की उम्मीद रखते हैं आप, या क्या लगता है कि पुरानी सरकार की तरह या फिर से आपको जो है रोजगार के नाम पर जो है लॉलीपॉप मिलने वाला है? वो तो पिछले कई वर्षों से यही चलता आ रहा है। पार्टी अपने एजेंडे देती है, हम युवाओं के लिए ये करेंगे,
प्रदेश के लिए ये करेंगे। लेकिन अगर हम धरातल पर देखते हैं तो धरातल पर ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब पिछली सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए थे, इस सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे उन दोनों पार्टियों के वादे जो वो दिख नहीं रहे हैं। फिर भी क्या उम्मीद करते हैं कि क्या रोजगार के नए अवसर जो है वो आपके लिए लेकर आए सरकार? मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो भी हमारी लीडरशिप है वो ज़्यादातर जो हिमाचल हमारा बेरोज़गारी को लेकर भारत के सभी सभी प्रदेशों को पीछे छोड़ रहा है। सबसे पहले तो रोज़गार पे ही बात होनी चाहिए। अगर किसी बोलते हैं कि अगर किसी प्रदेश का युवा बेरोज़गार है ना, तो इससे बड़ी दुर्दशा और कुछ नहीं है। तो मतलब जो भी अगर सरकार है वो प्रेजेंट में युवाओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनको। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप चंबा के भरमौर के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई हैं और उनका जो है हल होना चाहिए? क्या समस्या है आपकी? ये सवाल जो है वो आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं देखना चाहूँ, आज से मुझे लगता है पहली बार चुनाव जो 1952 में हुए थे, तब से देखते आ रहा हूँ कि आज हमारे जो क्षेत्र है वो पिछड़े वर्ग में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, भरमौर से संबंध रखता हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जिसको कि पिछड़ी जैसे उसको सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है हिमाचल का क्या इंडिया का ही सबसे पिछड़ा। तो अब ऐसा लगता है कि उसको पिछड़े को और पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर मतलब सरकार किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। बेशक कहने को तो हम कहते हैं कि जैसे हाथ की रेखा वैसे जो रोड है वो हर जगह होनी चाहिए, लेकिन रोड तो ना मात्र के रोड बना दिए हैं, फिर भी उस तरह के गांव में अभी तक इतना विकास नहीं पहुंच पाया है जिससे कि मतलब वहाँ के लोग सहमत हो। आज 21वीं सदी ख़त्म होने को आई है, लेकिन आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे गए हैं। तो मैं इसका दोष तो किस सरकार को दूं? कभी हिमाचल में तो ऐसा दौर रहा है कि 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है, अपने वादे वो भरपूर, जब जन सैलाब की बात आती है, जब सभाएं करनी होती हैं, तब तो वो अपने वादों को लेके ऐसे उतरती है कि कल ही हो जाएंगे। लेकिन आज इतना समय होने के बावजूद भी धरातल पर कुछ नहीं है। जी। अंत में क्या संदेश जो है वो सरकार के लिए आप देना चाहोगे या युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो क्या ही संदेश दे, युवा तो पहले ही ठगा हुआ है, थक गया है, हार गया है। लेकिन सरकार को जरूर संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार अब अपनी सोच को बदले और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की बात करे। और हमारे जो अब देखिए कोरोना काल ने थोड़ा हमारा जो सिस्टम था वो कोरोना काल ने हिलाया थोड़ा, फिर उसके बाद कभी सरकार के कुछ चुने हुए व्यक्ति जो होते हैं वो आरे परे जा रहे हैं, तो इसका फैक्ट जो है वो सीधे युवाओं पर देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले रोज़गार की बात करे और रोज़गार के मुद्दे पर आए और युवाओं को रोज़गार दे। मैम, मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं धर्मशाला का स्थायी निवासी हूँ। अच्छा, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो प्रदेश में राजनीतिक माहौल जो इस वक्त चला हुआ है उसको लेकर आपके क्या विचार है? मैम, यानी कि सरकार दल बदल को किस तरीके से देखते हैं आप? मैम, ये कहीं ना कहीं एक तो सही भी नहीं है, क्योंकि जनता जिन्हें 5 साल के लिए चुन के भेजती है, अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो जो भी योजनाएं सरकार लोगों के लिए चुन के आती है और लेके आती है तो उसका असर सीधे पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर सरकार गिर जाती है तो वो फिर से ही जो काम अभी चल रहे थे या शुरू हुए थे वो फिर से ही 0 लेवल पे चले जाएंगे। तो सरकार अगर 5 साल के लिए आई है तो उसको 5 साल तक कार्य करने दिया जाए, तभी बेहतर होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप धर्मशाला के रहने वाले हैं और धर्मशाला स्मार्ट सिटी भी है, तो क्या लगता है जो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कार्य जिन पर चल रहा है, क्या वाकई में ये स्मार्ट है भी या नहीं? मैम, कार्य जो चल रहा है स्मार्ट सिटी पे वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो है, प्रोसेस बहुत धीमा धीमा चला हुआ है। कि आप देखते हैं कि अभी आप ऊपर अपने पोस्ट ऑफिस जाएं या अस्पताल के पास जो जोनल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बहुत लंबे से कार्य चला हुआ है।
जिसकी वजह से सवेरे जो भी ऑफिस के लिए लोग जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दुविधाएं होती हैं। लोग अपने डेस्टिनेशन पे प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। तो अगर आपको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो एक लंबे समय से चला रहा है, उसको तेज़ी से लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सकें उतना ही लोगों के लिए बेनिफिशियरी है। ऐसा नहीं है, बट कहीं न कहीं कुछ काम भी हुए हैं। जैसे कि अगर आप 24/7 बिजली की बात करते हैं, पानी की व्यवस्था की बात करते हैं, वो कार्य चल रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन और तेज़ी लाने की ज़रूरत है सरकार को इस पे। जी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, युवा हैं आप और यहाँ पर इस वक़्त आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो पूर्व में सरकार थी या जो इस वक़्त मौजूदा सरकार है, कितना युवाओं के लिए सोच रही है और कितना काम जो है अभी तक युवाओं के लिए हुआ है? मैम, अगर रोज़गार की बात करें तो हमारे हिमाचल में एक प्रथा है कि जब सरकार आती है और एक सरकार जब जाने वाली होती है, तब बहुत सी वैकेंसीज़ आती हैं। अभी जैसे हमारी सरकार नई कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहाँ पे अभी तो मैं अपने ही विभाग की बात करूँगा जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं टीचिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी हमारे क्षेत्र में 6000 प्लस जो वैकेंसी अप्रूव की गई थी सरकार के द्वारा, बट अस्थिरता का माहौल होने की वजह से जो अभी सरकार गिर रही है या विधायक कभी एक दल में कभी दूसरे दल में जा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेस होना चाहिए था, तेज़ी से आना चाहिए था और बच्चों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, जो पास कर चुके एग्ज़ाम, वो सारे के सारे डिले हो गए हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है लोकसभा चुनाव की वजह से, जिसकी वजह से अब और 3 या 4 महीने तक ये प्रोसेस जो है वो और खिंच गया है। बच्चे पिछले 1.5 साल से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट कोई भी वैकेंसी है जो कागज़ों में तो चली आ रही है, बट धरातल पे उसकी जो एडवर्टाइज़मेंट हुई, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, वो अभी तक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अच्छा। आपसे ये मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला जो है वो चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि जो गग्गल के निवासी हैं उनको कांगड़ा और धर्मशाला में शिफ्ट किया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर उनको धर्मशाला और कांगड़ा में भेजा जाता है, ख़ासकर धर्मशाला में, तो कहीं न कहीं बर्डन जो है यहाँ पर पड़ेगा? मैम, बर्डन तो ज़रूर पड़ेगा। सरकार को इसके लिए एक प्रॉपर एक एक प्रोसेस बनाना चाहिए कि जहाँ पे सरकार के पास वेकेंट स्पेस है, जो सरकारी ज़मीन है और धर्मशाला के बाहर, जहाँ पे एक प्रॉपर उनके लिए रिहैबिटेशन स्टेशन या फिर जो भी उनके लिए पुनर्वास योजना जो लाई जानी है, उसके लिए जो जगह है वो अलॉट की जानी चाहिए, ना कि उनको क्राउडेड सिटी में लाएँ। उसकी वजह से और क्राउडनेस हो जाएगी, जो संसाधन है उनका हार्श बहुत ज़्यादा होगा और आपको पता ही है कि धर्मशाला जो है एक भूकंपरोधी क्षेत्र में आता है। तो अगर कल को भूकंप का भी होता तो भी उसकी वजह से ओवर क्राउडनेस होने की वजह से हताश होने या लोगों की जान जाने के ज़्यादा खतरा है।